11 अगस्त की सुबह के कोई 9 बजे थे। फतेहपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने एक घोषणा कर डाली कि हमें कर्पूरी ठाकुर डाक बंगले पर जमा होना है। वहां से रेडैया जाकर जहां हमारा मंदिर ठाकुर द्वारा होने के प्रमाण है वहां चलकर पूजा पाठ करना है। हम हर हाल में वहां पूजा पाठ और आरती करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वहाँ सारे प्रमाण हैं, वहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रशासन भी वहाँ जांच करा चुका है, प्रशासन के संज्ञान में सब कुछ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी लोग जरूर वहाँ पहुँचे, हम पूजा पाठ और आरती करेंगे। इस घोषणा के बाद जो कुछ हुआ वो अखबारों के पन्नों की सुर्खियाँ बन गई। समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। कल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के अबूनगर इलाके में मौजूद मकबरे को तोड़ने पर विवाद बढ़ चला है। मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी पथराव शुरू कर दिया गया। स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। जैसे तैसे पुलिस वालों ने उन्हें रोका। उधर मुस्लिम समुदाय के लोग भी मकबरे की ओर बढ़ने लगे, अल्लाह अकबर होने लगा, जिसके बाद बेहद माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल फतेहपुर के सदर तहसील क्षेत्र के नवाब अब्दुल समद मकबरे को बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मंदिर होने का दावा किया था। उन्होंने इसे लगभग 1000 वर्ष पुराना शिव मंदिर बताया था। हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने हैं। इससे पुष्टि होती है कि एक प्राचीन मंदिर था, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। इस शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं। और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ भगवान शिव के सर में जो लड़ी लटकती है वो लटकती है। सवाल बना, आखिर ये मकबरा किसका है और कौन था नवाब अब्दुल समद? दरअसल 18वीं शताब्दी का एक प्रभावशाली मुस्लिम शासक था, जो अवध क्षेत्र में अपने समय के दौरान फतेहपुर और आसपास के इलाकों पर शासन किया करता था। उसके जन्म की कोई ठीक ठाक तारीख तो हमें नहीं मिली, बस ले देकर एक सन मिला है, और सन भी आसपास का, यानी 1740 के आसपास उसका जन्म माना जाता है। वो एक स्थानीय जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखता था। 1802 में उसकी मौत हो गई और बताया गया कि उसके सम्मान में उनके अनुयायियों ने फतेहपुर में एक भव्य मकबरा बनाया, जो आज भी ऐतिहासिक स्मारक के रूप में खड़ा है। जब हमने यूपी सरकार की भूल एक वेबसाइट पर संपत्ति का विवरण खोजा तो निकल कर आया खसरा गाटा संख्या 753, प्रॉपर्टी मकबरा मंगी राष्ट्रीय संपत्ति के नाम पर दर्ज है, जिसके मुतवल्ली यानी केयर टेकर कोई मोहम्मद अनीस है। अब मकबरे को मंदिर होने का दावा करने वाले भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने सोमवार को वहाँ पूजा पाठ और आरती करने का ऐलान किया था। इसके बाद जो कुछ हुआ आप इन वीडियोज में देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक इस तरह की घटना कैसे हो गई और किसी मकबरे में घुसकर शंखनाद करने और भगवे झंडे लहराने के पीछे हिंदूवादी संगठनों का मकसद क्या रहा होगा। इन सवालों की पड़ताल आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना बेहद ज़रूरी है कि ये सभी लोग मकबरे तक कैसे पहुँचे। दरअसल इस घटना से पहले हिंदू संगठनों ने फतेहपुर के डीएम से इस मकबरे में पूजा पाठ की इजाज़त मांगी थी। हालांकि इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन मकबरे के आसपास बैरिकेडिंग करते हुए भारी फोर्स जरूर तैनात कर दी। ऐसे में अगले दिन बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग स्मारक के पास जमा हो गए और मकबरे के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे, रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन सारे इंतजाम को धत्ता बताते हुए लोग आगे बढ़ते चले गए। भीड़ के सामने सारे पुलिसिया इंतजाम नाकाफी नजर आए। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मकबरे के बाहर प्रशासन की ओर से लगाई गई वो बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने स्मारक के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और मकबरे के ऊपर भगवा झंडा फहराने के साथ साथ पूजा अर्चना की और शंख बजाया। हिंदू संगठनों ने मकबरे में जमकर नारेबाजी की और वहां बनी मजार को भी तोड़ दिया। बवाल के बीच हर हर महादेव के नारों से
पूरा मकबरा गूंजने लगा। हाथों में भगवा झंडे लिए हिंदू संगठनों के लोग मकबरे में साफ साफ दिखाई दिए। इस दौरान वहाँ कई संगठनों के लोगों ने जल चढ़ाया, शंख बजाया, पूजा अर्चना की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस हरकत में आई और लोगों को मकबरे से बाहर निकाला जाने लगा। मकबरे में तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इस बीच मुस्लिम बहुल इलाके से पथराव शुरू हो गया और गूंजने लगा अल्लाह अकबर। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने मौके पर और ज़्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी। अब सवाल बना, क्या सचमुच अब्दुल समद के मकबरे की नींव शिव मंदिर पर टिकी है? क्या सचमुच इतिहास में शिव मंदिर के सबूत मिटाने की कोशिश की गई है? सवाल सिर्फ ज़मीन का नहीं है, धर्म और इतिहास का भी है। सवाल है आस्था का, सनातनी विरासत और सच्चाई के उस दावे का जिसे हिंदूवादी संगठन प्राचीन शिव मंदिर बता रहे हैं, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया था, जिसकी पहचान को मिटाने की साजिश बताई जा रही है। क्या शिव मंदिर की तलाश में ये हिंदूवादी संगठनों का बड़ा आंदोलन बन गया या फिर सियासत की स्क्रिप्ट में सिर्फ एक नया अध्याय जोड़ा गया? और सवाल ये भी बना, आखिर फतेहपुर के अब्दुल समद मकबरे का रहस्य क्या है? क्यों हिंदूवादी संगठन लंबे समय से मकबरे को लेकर मजबूत दावा पेश करते आ रहे हैं? क्या ये स्मारक पहले सचमुच शिव मंदिर था जिसे बाद में मकबरा बना दिया गया? ऐसे अनेक सवाल हैं जिसके जवाब में हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने दावे हैं। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि वर्षों पहले स्मारक भगवान शिव का मंदिर था। काफ़ी पहले कब्जा करके इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना दिया गया। वहीं मकबरे पर संग्राम को लेकर मुस्लिम पक्ष के भी अपने तर्क हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा सैकड़ों साल पुराना है। सरकारी दस्तावेज में 753 नंबर खतौनी में ज़मीन दर्ज है। मुस्लिम पक्ष ने सरकारी दस्तावेजों के जरिए अपने दावे का भी समर्थन किया। मकबरे के मुतवल्ली का कहना है कि ये स्मारक करीब 500 साल पुराना है और इसे अकबर के पोते ने बनवाया था। का इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है, अकबर के पोते ने बनवाया। ऐसे में सवाल बना कि नवाब अब्दुल समद को मरे हुए कुल 223 साल हुए और मकबरा बता रहे हैं 500 साल पुराना, तो कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। इन सारे दावों की पड़ताल करके पता चला कि इस मुद्दे ने साल 2007-8 में तूल पकड़ा था, जब फतेहपुर के एक युवक ने दावा किया था कि उसने मकबरे के भीतर मौजूद शिवलिंग पर दीपक जलाया था। इस युवक का यह भी दावा था कि साल 2011 में मंदिर के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। बहरहाल फतेहपुर में मंदिर मजार विवाद को लेकर यूपी की सियासत में उबाल है। इस घटना ने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। यूपी सरकार के मंत्री भी मोर्चा संभाले हुए हैं, हालात पर नज़र बनाए रखने के लिए और दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दे रहे हैं। फतेहपुर में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। आगे क्या होगा, इतिहास की गर्त में क्या छिपा है, ये राज अभी बाहर आना बाकी है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जहां धुआं होता है वहां चिंगारी जरूर होती है।